स्थान बनवावं. तेजस, या स्पर्धेतील हा कितवा मॅन ऑफ द मॅच एकूण 5 पर्वात? हा तिसरा मॅन ऑफ द मॅच आहे. कशा आहेत भावना आणि नेमकं विकेट मिळवण्यासाठी तू काय केलं होतंस? जास्तीत जास्त डॉट बॉल कसे जातील ते तोच प्रयत्न केला होता. टेनिस क्रिकेट, रबर क्रिकेटसाठी वेगवेगळ्या फॉर्मॅटसाठी कशा प्रकारचा सराव चालतो? कोणत्या टॅक्टिक्स तुझ्याकडून वापरल्या जातात? सराव आम्ही नॉर्मलच करतो. 3 मॅन ऑफ द मॅच आतापर्यंत आणि या पर्वातील पहिला मॅन ऑफ द मॅच. या पूर्ण प्रवासात सहकार्य करणाऱ्या काही नावांची आठवण आज या ठिकाणी येते. हां, तर अजय गोरे, पपन बोरकर, सुमित हळदणकर, प्रल्हाद हळदणकर या सगळ्यांनी तुला सहकार्य केलंय. पुढच्या मॅचसाठी काही विशेष स्ट्रॅटेजी असेल? जेवढे डॉट बॉल टाकता येतील ते. चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी या सीझन बद्दल, या स्पर्धेबद्दल तुझ्या मनातल्या भावना? आवड असते खेळायची आणि वर्षभर वाढ हे करत असतो. यावर्षी जिंकायला आवडेल. या स्पर्धेतील सर्वोच्च पुरस्कार कोणता तुला स्वतःला मिळवायला आवडेल? नाही, तो माझ्या गेममधून काय हे होईल त्याच्यातूनच. गेम मधून जे बाहेर पडेल ते मला नक्की आवडेल हे सांगणं आहे तेजस पडवळचं. तेजस एक्सप्रेस या नावाला साजेशी गोलंदाजी तेजसने केली आणि एक मॅन ऑफ द मॅच त्याने आपल्या नावे केलं आहे. तर हे होते मिस्टर तेजस. जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया आवाज प्रशांत आदवडे. थँक्यू. शुक्रिया बादल. चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 पावर्ड बाय दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस. स्वागत आपका शाम के सत्र में. और प्रेजेंटेशन बॉक्स में एक इंटरव्यू चल रहा था, उसी वक्त यश का कैच भी छूटा है. हेलीकॉप्टर के ऑन साइड पर इस बार कैच नहीं छूटने वाला. यश बैक टू द पेविलियन. जिलान को मिली सफलता, यश को किया चलता. इव्हिनिंग क्लब के उम्मीदों का ये बहुत बड़ा झटका. इव्हिनिंग क्लब आपल्याला विनंती, आपला 12th मॅन समर्थन कक्षामध्ये पाठवा. हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, 2 रन बनाए, एक जीवनदान आपको मिला था. दूसरा मौका हमेशा कहानी में मिलता है, क्रिकेट में नहीं. ऑन सेट पर मिड विकेट पर बहुत ही अच्छा कैच लिया गया. अर्जुन ने कैच लपका था और थोड़ा सा निराश रहेंगे बल्लेबाज यश आगरे. शुरुआत जिलान की बहुत बढ़िया हुई है. टूर्नामेंट का पहला 5 पर पूरा करने वाले खिलाड़ी बतौर गेंदबाज जिलान रहे हैं और अब ये इनका 6वां विकेट. स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इवनिंग क्लब एक बहुत अच्छी टीम है. पिछले मैच में रत्नागिरी वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. पूजा पवार 11 टीम ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और खास करके पूजा तैयब पवार, इनके वार्ड की ये टीम है. 22 यार्ड में अपना जलवा दिखाते हुए आज जिलान 5 स्टार खिलाड़ी आपके स्किन पर हैं, जिनका खेल बहुत ही बेहतरीन रहा है. थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल आपके स्किन पर आएंगे tenniscricket.in पर. अब गौरव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. स्कोर 2 पर 1, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यह पहली पारी. पॉइंट कवर, उसके साथ स्ट्रक कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है. ऑफसाइड पर स्ट्रॉन्ग ऑफसाइड फील्ड फॉर गौरव. जिलान तैयार. बहुत ही अच्छा ओवर, पावर पे में ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. लॉन्ग ऑन की तरफ एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है और एक खिलाड़ी डिस्क्वेट एक बाउंड्री लाइन पर. बैकवर्ड जाके ऑन साइड पर दे घुमा के गेंद को खेला है. बल्ला घूमा, मैदान झूमा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. गौरव का माइंड से देखे बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं. डगआउट से सेट होकर मैदान के अंदर आए, टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई और ताकतवर शॉट था, शक्ति प्रदर्शन किया. थोड़ा सा क्रैम्प भी हुए लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं था. खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. दर्शनीय स्ट्रोक, ब्यूटीफुल शॉट. गेंदबाजी करने के लिए जिलान. स्कोर में बढ़ोतरी. बहुत अच्छी गेंद आगे रखा गया था. बल्लेबाज थोड़ा दुविधा में रहे, दोबारा वो शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार करते रहे. बिंदी गेंद सफल ओवर का खेल समाप्त. स्कोर कुल मिलाकर फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट का नुकसान पर यश आगरे बैक टू द पेविलियन चले गए हैं. डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा.
दीपक दादा पवार को पावर्ड बाय ट्रिपल एस और प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में आप देख रहे हैं शाम के सत्र का ये बहुत बड़ा मुकाबला। पूजा पवार 11 बनाम इवनिंग क्लब, दो तगड़ी टीमें हैं। प्रथमेश ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया, शानदार प्रदर्शन कर रहा है। गौरव का आगाज लाजवाब, और दूसरी तरफ पूजा पवार टीम के लिए जो विकेट चाहिए तो वो मिला है। इनफॉर्म बैटर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी यश आगरे बैक टू द पेवेलियन चले गए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला था और 35 रनों की शानदार पारी इन्होंने खेली थी। वो डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। अब प्रथमेश के ऊपर दारोमदार जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ऑन साइड पर खेलते हवा में गेंद 1 2 3 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं। जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर बॉल का टूर्नामेंट है, रेनी टूर्नामेंट है, और मैदान के अंदर आप देख रहे हैं तो आउटफील्ड में बहुत पानी है। तो पानी से कहानी बदलते आपने देखा है। बहुत सारे खिलाड़ी को गिरते हुए फिसलते हुए आपने देखा है। मौका बनाया था खास करके तुषार यादव ने, वो खुशियां लेके आए थे। फील्डर जो है ना, इसका फायदा नहीं उठा पाया। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी तुषार द्वारा। तुषार यादव गेंदबाजी कर रहे रोड एंड से। जिलान शांति में क्रांति करना पसंद करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है इस प्रतियोगिता में। ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद नुकसान मिला। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब इस मुकाबले में खास करके जो चैंपियन रेनी ट्रॉफी आप देख रहे हैं ना, तो 3 मुकाबले लाजवाब रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं। दर्शकों ने हर मोमेंट को एंजॉय किया है। वो टॉस नहीं फायदा उठा पाए। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल किया। सिंगर के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। क्या अब बीमर गेंद है वो देखा जाएगा। देवस्थरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीवी एम्पायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे। अक्षय, गौरव और उसके साथ लिंगेश साहब, ये 3 ऑफिशियल मैदान के अंदर हैं। और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर अक्षय, खास करके यश जो है वो बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। टीवी एम्पायर लिंगेश साहब जल्दी बताइए, हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरव और अक्षय बीच मैदान पर अंपायरिंग कर रहे हैं। तो टीवी अंपायर जरूर बताइए क्या आपका डिसीजन है। 11 पवार, इट्स नो बॉल। आ गया डिसीजन। तो अब मजा आएगा क्योंकि चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। ये घूमता हुआ हाथ मैदान के अंदर ऑफिशियल का। गौरव ऑन स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, सॉफ्ट के बाहर गिनती आंसर पर खेलना चाह रहे थे।
फ्रंट फुट को आप देखिए थोड़ा सा वो लेग स्टंप के बाहर लेके आए थे ताकि शॉट के लिए थोड़ी सी जगह मिले बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन बात नहीं बनी है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार पॉइंट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर है। अपर कट और स्क्वायर कट ये पसंदीदा स्ट्रोक है बैटर के कौरव के। ऑन साइड पर पुल भी बहुत अच्छा किया था, इस पर थोड़ी सी जगह मिली, उसका फायदा उठाया और सिंगल के लिए गेंद जाती हुई सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर तुषार यादव बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वैभव पावसकर आणि त्यांच्या आपण डाव्या बाजूला बघितलं तर या स्पर्धेचे उद्घाटे, स्पर्धेचे शिल्पकार ओमसाई ग्रुप आणि दीपकदादा पवार साहेबांनी रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी एका मोठ्या उंचीवरती नेऊन ठेवले। ओ ये कैच होना चाहिए था। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई है। 2 ओवर का खेल भी समाप्त। स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश केंद्रे 3 पर, गौरव केंद्रे 8 पर। राउंड विकेट गेंदबाजी और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ये बाहरी किनारा लगा था, यहां तक आवाज आई थी। विकेट कीपर ने एक आसान कैच छोड़ दिया है। हम बात कर रहे थे रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी की। ओमसाई ग्रुप आणि त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी नामदार उदय सामंत साहेब, त्याचबरोबर किंग मेकर किरण भैयाबा सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी ही कमालीची यशस्वी होते। त्याच पद्धतीनं रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी आणि त्याची प्रतीक्षा आपल्याला 2 वर्ष आहे। 2 वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती कुठल्या प्रकारचं क्रिकेट विशेष करून रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून झालेलं नाही आहे आणि त्यामुळे दीपकदादा पवार साहेबांनी सकाळच्या सत्रामध्ये उद्घाटन सोहळ्यामध्ये सांगितले डिसेंबर महिन्यामध्ये या स्पर्धेचा शुभारंभ अपेक्षित आहे। बक्षिसाची रक्कम देखील मोठी असणार आहे। मॅन ऑफ द सिरीजचा जो पुरस्कार त्याची चर्चा होईल आणि ज्या पद्धतीनं स्पर्धेचा ग्राफ वरती गेलेला आहे, संपूर्ण टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती या स्पर्धेची जबरदस्त चर्चा होत असते। हाय क्लास स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं, एक व्यावसायिक स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं। प्रत्येक खेळाडूला खेळण्याची प्रबळ इच्छा असते। ती रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी डिसेंबरमध्ये आपल्याला अपेक्षित आहे, ज्या दिवशी साहेबांचा वाढदिवस असतो। ऑन साइडला फटका सुरेख खेळलाय मिड विकेटला। काय पुलचा फटका सजवलाय प्रथमेशनं, षटका टोकला पट्ट्यानं। भोपूचा आवाज येतोय, बॅटचा मधुर आवाज। अर्जुनवरती हल्ला, या 6 धावांची मोहर। अकोट चेंडूवरती खरपूस समाचार। हा फटका पहा, तंत्रशुद्ध फटका, आवडता फटका प्रथमेशचा। दर्जेदार टायमिंग, देखना फटका खेळत असताना मिड विकेटला 6 धावा वसूल केल्यात। पुलची परिभाषा सोपी केली। भन्नाट वेगाचा चेंडू पंच आमच्या बाजूला बळतायत, हात करतायत, समांतर धावा येत आहेत, अवांतर धावपलकावरती धावा बढतायत। धावसंख्या आता पोचली ती 1 गडी बाद। एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22 धावा धावपलकावरती। देवस्थळी नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी अगदी शार्प आहेत, स्कोरिंगचं काम खूप चांगलं करतायत। ऑन साईडला खेळायचं होतं, चेंडू बॅटवरती नीट चाललेलं नाही आहे आणि आता धावही मिळणार नाही आहे। धावपलकर ती एकूण धावा आहेत। षटक क्रमांक 3 सुरू असताना 22ला 1, 22 पॉमान। प्रथमेश 9 वरती घेत आहेत, गौरव 8 वरती। इव्हिनिंग क्लबचा संघ मैदानावरती बॅटिंग करत असताना पूजा पवार 11, पूजा पवार 11चा संघ हा आपल्या वार्डातला संघ इथे आता उतरवला गेलाय। ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही। खूप चांगली कामगिरी करत असताना अर्जुन या ओव्हरमध्ये 3 चेंडूमध्ये त्यानं 7 धावा खर्च केल्या आहेत। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर पुनरागमन काय असतं ते दाखवून दिलंय। 22ला 1। क्रिकेटच्या खेळाच्या माध्यमातून माणसं जोडली जातात, अनेक खेळाडू जोडले जातात आणि त्याचं एक छान उदाहरण म्हणजे चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026। हा फटका सुरेख आकाशात आहे, चेंडू ढगात आहे, बघूया काय होतंय। एकेरी की षटकार, सिंगल की 6 धावा। पंच थोडासा वेळ घेत आहेत, काय यावेळेला निर्णय येणार। अत्यंत महत्त्वाचा हा फटका आहे, सुरेख शानदार बॅटिंग। प्रथमेशला वाटत असेल षटकार, प्रतिस्पर्धी संघाला वाटत असेल एकेरीच धाव मिळायला पाहिजे।
पण तुमच्यापेक्षा पंचांना काय वाटतं ते महत्त्वाचं आहे. ऑफिशियल काय या ठिकाणी आता डिसिजन देतात ते देखील महत्त्वाचं आहे. 22 पवन, तीसरा ओवर प्रगति पर है. अर्जुन गेंदबाजी कर रहे हैं. स्क्वायर लेग की तरफ एक खूबसूरत स्ट्रोक था. ऑन साइड पर शानदार तरीके से गेंद को खेला गया था. प्रथमेश द्वारा 9 पर गेंद रहे, 7 गेंदों का सामना किया. अगर ये बड़ा स्ट्रोक आएगा ना तो बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इवनिंग का क्लब के लिए. सिंगल मिलेगा तो पूजा पवार 11 की टीम खुश होने वाली है. टीवी एम्पायर की तरफ जाना पसंद किया है. लिंगन साहब बताइए, क्या ये डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई है या ये सिक्सर हैं? ऑनफील्ड अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए. किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसीलिए ऑनफील्ड अंपायर ने टीवी अंपायर की तरफ जाना पसंद किया है, क्योंकि बल्लेबाज को लगेगा ये सिक्सर होना चाहिए. फील्डिंग करने वाले टीम पूजा पवार 11 को लग रहा है ये डिक्लेयर क्षेत्र में गई है गेंद और डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई है. अच्छा स्ट्रोक खेला गया था प्रथमेश द्वारा. स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. इस सिंगल के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी. स्कोर 23 पर 1. अभी भी पूजा पवार 11 की टीम कंट्रोल में है. ब्रेकिंग ओवर का आना भी बाकी है. वो एक ऐसा ओवर है जो आपको ऊपर भी लेके जा सकता है और वो आपको नीचे भी लेके आ सकता है. प्रथमेश के ऊपर दारोमदार एक अच्छी पारी वो खेल रहे हैं. अभी 2 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी. एक सिक्सर आया था पहली गेंद पर, उसके बाद में बेहतरीन कमबैक अर्जुन द्वारा. अर्जुन राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर पसंदीदा स्ट्रोक खेलने के यहां खतरा भी हो सकता है. टीवी अंपायर बहुत बिजी रहे हैं. अभी भी ऑनफील्ड अंपायर जो है इन्होंने इशारा किया है. चलिए चलते हैं टीवी अंपायर के पास. डिंगा साहब बताइए हमें, ये बल्लेबाज आउट या नॉट आउट? क्या ये करीबी मामला होगा? जिस तरह से बल्लेबाज भाग रहे थे, बल्ला ड्रैग किया गया था. दोनों इन एक्शन तो है, विकेट कीपर और बल्लेबाज गौरव. तुषार यादव क्या थोड़ा सा लेट हुए हैं? तुषार यादव क्या थोड़ा लेट हुए? बहुत अंदर है. नॉट आउट. बल्लेबाज बहुत अंदर है, सुरक्षित है. ऑन साइड पर स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन क्या करे तो क्या करे. गेंद सीधी डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई है ना. तो 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पूजा पवार 11 का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावा 25ला 1 इव्हिनिंग क्लब यापूर्वी जबरदस्त कामगिरी केली होती आणि विशेष करून रत्नागिरी वॉरियर्स संघाला पराभूत करण्यामध्ये यश मिळालं होतं. यश आघरेचा अप्रतिम धूमधडाका आपण पाहिला, परंतु तो बाद झाल्यानंतर पूजा पवार 11 संघानं इथं अप्रतिमरित्या कमबॅक केलंय. छान कमबॅक केलंय. 5 शतक पूर्ण झाले, पण ते मला वाटतं 3 षटका 25 धावा जर लागल्या असतील त्या पुरेशा नाही आहेत. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम धावा उभाराव्या लागतील. बॅट आणि बॉलमधनं 2-2. चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 पाचवं पर्व पॉवर बाय दीपक दादा पवार, को पॉवर बाय ट्रिपल एस आणि आमचे जे सर्व स्पॉन्सर आहेत त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन, आदित्य साळवी, अरियंत ग्रुप, महेश दादा थँक्यू सो मच. त्याचबरोबर तुषार साळवी या स्पर्धेतला जो चॅम्पियन आहे, विजेता संघाचा गौरव 1 लाख रुपये देऊन आपण करणार आहोत. अर्थात तुषार साळवी आमचे प्रायोजक आहेत. गजेंद्र पाथरे, श्री समर्थ रोड लाईन्स थँक्यू सो मच. रत्नसागर हाऊस बोट, प्रणय चव्हाण, प्रवीण चव्हाण, श्री साई स्पोर्ट, पराग पाटील, शैलेश पाटील, मकरंद बुरके, ओम मुग्धा ज्वेलर्स, सिल्वर कॉईनची चर्चा होते.
अदिना सीपूड सुलतान मस्ताम SSD आणि टेनिस क्रिकेट.in संतोष नाणेकर थँक्यू सो मच. एक ओव्हरची सुरुवात झाली आहे. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव माजिद गोलंदाजी मार्कवरती आहे. धावसंख्या 26ला 1. षटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेकरता राहुल पिळणकर मनापासून धन्यवाद. राजन शेट्टी तुमसे मनापासून धन्यवाद. वेरी गुड बॉलिंग, बहुत अच्छा प्रदर्शन इस मुकाबले में माजिद द्वारा. खूप चांगली कामगिरी. टप्पापर्यंत एक उसळी घेणारा चेंडू ऑन साईडला खेळायचं होतं बॅट्समन गौरवला. त्याने षटकार तुटवला, इरादे स्पष्ट होते. त्यानंतर मात्र सातत्य राखता आले नाही. त्यामुळे 7 चेंडूमध्ये 9 धावा त्याने आतापर्यंत केल्या. धावसंख्या 26ला 1. चौथ्या षटकाचा खेळ, 5 षटकाचा सामना. पॉइंट कव्हर, त्यानंतर कव्हर पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक. बॅट चिकट लागले. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य किमान 3 ते 4 बॅनर बनवायला लागतात जे यष्टीरक्षकाच्या मागे येतं. आपण बघणार पाहिजे जेव्हा पाऊस पडतो ना त्यावेळेस मॅक्झिमम चेंडू त्या बॅनरवरती आढळतात. आज पाऊस थोडा कमी आहे त्यामुळे बॅनरला फारसं काही झालेलं नाही आहे. 27 पमान माचित गोलंदाजी मार्क प्रति षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे. गौरव 10, प्रथमेश 12. एकच फटका तो सातत्यानं खेळतोय. बॅकफुटला जाऊन ऑन साईडला पूल करण्याचा प्रयत्न, डीप इन द क्रीज जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, त्यात त्याला फारसं यश मिळत नाही. माजिद भन्नाट वेगाची गोलंदाजी करत असताना चेंडू थोडासा खाली राहिला आहे. लेन चांगली आहे, दिशेवरती कंट्रोल आहे. नियंत्रित मारा करत असताना माजिद बोरकर रोड एंडकडनं मारा करत असताना बॅकफुट गेले, ऑन साईडला पूल केले. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती स्क्वेअर लेगला झिलानने पकडला झेल. गौरवचा संपलाय खेळ. धावसंख्या 27 धाबा धापलकावरती आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 27 पटू 10 चेंडूमध्ये 10 धावा करून गौरव बाद झालाय. वेलकम बैक. स्वागत है आपका चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 के इस ज़बरदस्त महासंग्राम में. BA किंग के ओवर की अगर बात करें तो 5 गेंदों में मात्र 2 रन. तो एक बेहतरीन ओवर माजिद का पूजा पवार 11 टीम के लिए. सटीक रन के साथ सदी भी गेंदबाजी. ओंकार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. स्ट्रोक अच्छा सर पर खेल दिया. बाउंड्री पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छी फील्डिंग करके को रोका गया. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय माजिद बोरकर. इस ओवर में मात्र 3 रन. क्या गजब की गेंदबाजी. आपने 3 रन दिए और उसके साथ विकेट भी प्राप्त किया. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले माजिद द्वारा पूजा पवार 11 टीम के लिए. अब आंकड़े क्या बता रहे हैं देखिए. 4 ओवर का खेल समाप्त. हमारे डिजिटल स्कोरर आपको आंकड़े बताएंगे. बढ़ाने या कम करने 4 माइनस होने वाले हैं. तो इस मुकाबले में पूजा पवार 11 ने कमबैक किया. वो आंकड़ा बिल्कुल दिखाई दे रहा था आपको. 27 दिखाई दे रहा था. 28 रन स्कोरबोर्ड पर थे तो अब 24 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहे. 4 रन माइनस हो गया आपके. थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी हमारे डिजिटल स्कोरर को. टेनिस क्रिकेट.in पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं. प्रथमेश 12 पर केंद्रित 10 गेंदों का सामना किया. ओंकार 1 पर बल्लेबाजी कर रहे. इवनिंग क्लब शाम के समय में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इनका. दोपहर के सत्र में कड़क कड़क प्रदर्शन रहा इनका. और खास करके रत्नागिरी वॉरियर्स जो एक दावेदार टीम, लगातार 4 साल टॉप 4 में टीम थी, 2 साल चैंपियन बनी, लेकिन उनके खिलाफ आज क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया यश आगरे ने. इस खिलाड़ी के ऊपर निगाह ओंकार के ऊपर. जिलान जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन इनका रहा है.
अभी तक इन्होंने 6 विकेट चटकाए हैं। पहले मैच में पाइपर पूरा किया था 5 विकेट और इस मैच में 1 सफलता। इस तरह गेंद कंट्रोल नहीं है। अक्षय हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो जिजा की जो टीम आहे ना वो इंतजार कर रही है, जिजा विरुद्ध कोणता संघ खेळणार। खूप चांगली कामगिरी त्यांची राहिली। सध्या ते प्रतीक्षा करतायत, चहाचा आस्वाद घेत आहेत। समालोचन कक्षामध्ये देखील चहा दाखल झालाय। भन्नाट वेगाचा चेंडू, सुरेख कामगिरी करत असताना जिलान ऐलान केलंय काय या ठिकाणी कामगिरी करतोय। बेहतरीन गेंदबाजी, जिलान का ऐलान। ये खिलाड़ी है जो वह प्रभावित कर रहे हैं, चाहता बातें नहीं करते। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में पूजा पवार 11 के फ्रंटलाइन गेंदबाज जिलान द्वारा। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात स्क्वायर लेग पर। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में मन बना लिया, खतरा हो सकता है। गलत एंड पर थ्रो, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 27, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर। व्हाइट बॉल के साथ जिन्होंने आगाज किया था, लेकिन उसके बाद में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया है। बिंदु गेंद और डबल, इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पूजा पवार 11 टीम के लिए। इवनिंग क्लब के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोनों खिलाड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। 4 गेंदों का खेलाना बाकी है, तो कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक चाहिए। और एक तरफ प्रारंभिक बल्लेबाज प्रथमेश इंपॉर्टेंट पारी, अहम पारी के अंदर है। 10 गेंदों में 12 रन पर। टप्पा खाते वो चाल था, इस बार गेंद को हुक करने के लिए पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन उतना समय नहीं था क्योंकि जिलान के पास बहुत अच्छी रफ्तार है। सही दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी, इनकी फील्डिंग लाजवाब रही है आज। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सेकंड पर प्रथमेश को इस मुकाबले में जान डालनी होगी क्योंकि 3 गेंदें शेष है और 12 पर आपके अंदर 10 गेंदों का सामना किया। बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज आप आए थे मैदान के अंदर और निर्णायक ओवर का खेल जारी है, तो आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस मुकाबले में। ऑन साइड पर खेल दिया, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी जिलान का ऐलान, और इन्होंने किया अपोनेंट टीम के बल्लेबाजों को परेशान। और स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है सतर्क, सावधान। अपोनेंट टीम का 1 नुकसान। प्रथमेश सेट बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, गॉन। 5वां ओवर प्रगति पर। स्कोर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये हैट्रिक, बहुत महत्वपूर्ण जो विकेट है वो मिला, वो देखिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी जिलान द्वारा। ये प्रतियोगिता का इनका 7वां विकेट है। स्क्वायर लेग पर बहुत ही शानदार कैच। देशमुख साहब वहां मौजूद है, बढ़िया कैच। प्रथमेश थोड़ा निराश रहेंगे जिस तरह से इनका आगाज हुआ था, स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। 5वां ओवर निर्णायक ओवर में पूजा पवार 11 टीम ने वापसी का बिगुल बजाया है। सुंदर गेंदबाज जिलान द्वारा, इनका स्पेल कमाल का रहा है। 10 गेंदों में 12 रन खर्च के 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। प्रतियोगिता में 7 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। पहले पायदान पर आज रहेंगे जिलान। ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, बहुमूल्य रहेगी, खास करके इस मुकाबले में इवनिंग क्लब टीम के लिए। उनका 4 पर के तरह राहुल ने अपना खाता नहीं खोला। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। ये जिलान है, ये जादूगर हैं, ये मैजिशियन हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय जिलान। ये निर्णायक ओवर का खेल है जिसमें ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं, कोई आजादी नहीं है। 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इवनिंग क्लब थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। बहुत ऊपर गेंद चली गई है, क्या ये कैच होगा? कैच तो नहीं होगा, गेंद निकल क्षेत्र की तरफ चली गई है। फैबुलस बॉलिंग बाय जिलान, 2 ओवर 13 रन एंड 2 विकेट। वंडरफुल। 29 पर 3, 30 रनों का टारगेट रहेगा इस मुकाबला में जीतने के लिए पूजा पवार 11 के सामने। यश आगरे 4 गेंदों में 2,
जिलान के लिए वो सफलता मिली थी। प्रथमेश जिलान का शिकार बने 11 गेंदों में 12 रन। गौरव बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी 10 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। माजिद ने उनका शिकार किया। ओंकार नॉट आउट रहे 4 पर, राहुल 1 पर नॉट आउट रहे हैं। मिस्टर एस्ट्रान ये डिसिप्लिन है। पहले विकेट 2 पर, दूसरा बस 27 पर, तीसरा 28। जिलान 2 ओवर 13 रन और 2 सफलता। सफल गेंदबाज है तुषार 1 ओवर 7 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी तुषार यादव द्वारा। अर्जुन राठौड़ के 1 ओवर में 10 रन, कोई सफलता नहीं है। माजिद ने 1 ओवर में 3 रन दिए और एक जबरदस्त विकेट इन्होंने प्राप्त किया। जब वो ओवर आया था बेकिंग ओवर, वहां अपने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 30 गेंदों में 30। अब मजा आएगा क्योंकि 30 गेंदों में 30 इस तरह के मुकाबले जब होते हैं ना, इस तरह का टारगेट जब होता है ना, तो मैच जो है वो फंसते हुए आप देखते थे। एक बार फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के पार टेनिस क्रिकेट .in पर लाइव एक्शन। जरूरत 30 रन है और 30 गेंदे हैं। तो ये मुकाबला जिसमें गेंदबाजों की थोड़ी अग्नि परीक्षा होगी। बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज जो है ना, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा किस तरह से वो आगाज करके देते हैं। और यहाँ देखिए वो समीकरण
30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है मुकाबलेबाज जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, स्लिप में खिलाड़ी तैनात है, पॉइंट है कवर की तरफ, खिलाड़ी स्ट्राइक कवर और लॉन्ग अप। ये ऑफसाइड पे फील्ड है अब बल्लेबाज के लिए। इमरान तड़बी इस पक्ष स्ट्राइकर इन पर, अर्जुन राठौड़ नौ स्ट्राइकर इन की तरफ है और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज के लिए खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और गेंद को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं राहुल। सुंदर गेंदबाजी, अनुभव इनके पास है, विकेट कीपर उनके पास आए और अब थोड़ी सी और चर्चा हो रही है। नया प्लान, जो लॉन्ग अप का खिलाड़ी वो स्ट्राइक कवर की तरफ चला गया और स्ट्राइक कवर का खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ आ गया। उसके साथ देखिए तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, स्लीप है, पॉइंट है कवर की तरफ, खिलाड़ी बल्लेबाज इमरान के लिए। टप्पा खाते उच्चार मिला था, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे कवर की तरफ, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। लिकटर गेंदबाजी, एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जिस तरह से टेनिस क्रिकेट पर .in पर आप देख रहे हैं, साहिल चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे खिलाड़ी अब चर्चा भी कर रहे हैं। राहुल की बहुत अच्छी गेंदबाजी, 3 बिंदे गेंदे इस ओवर में, आज उन्होंने 3 पेड़ लगाए हैं। वाह, 30 रनों का बैंक बैलेंस है और आपका हौसला जो है ना वो फौलादी है। वंडरफुल बॉलिंग, ओ हवा में गेंद थी, इस बार खिलाड़ी फिसल गए। 1 रन तो मिलेगा क्या दूसरे के बारे में मन बना लिया, 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी। वैभव को आप देख रहे थोड़ा फिसल गए, भारी भक्कम शरीर वाले खिलाड़ी है इसीलिए थोड़ा सा गिर गए। पानी भी वहां मौजूद है, देखिए ये पानी जो है ना वो पॉइंट की तरफ आए हैं। टप्पा खाते उछाल था, इससे पहले जो लेन थी वो अलग थे। आप थोड़ा सा आप देख रहे तो इस गेंद को टप्पा खाते उछाल मिला, अपने कंधों का इस्तेमाल किया गया था, थोड़ा स्टंप के अंदर आए। इससे पहले आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की, गेंदबाज राहुल ने वो 3 गेंदे और उसके बाद में अब 2 गेंदों की कहानी देखिए तो 2 गेंदों पर 3 रन। इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन राहुल द्वारा। राहुल उस सवाल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर 3 बगैर किसी नुकसान के। ये लाइन है, ये परफेक्ट लाइन है बल्लेबाज के लिए। आप जब गुडनेस स्पॉट पर गेंदबाजी करेंगे ना तो दुविधा होती है। और एक्शन रिप्ले में देखिए क्या ओवर डाला है राहुल ने, 1 ओवर 3 रन, कोई सफलता नहीं है। आखिरी गेंद तो और बेहतर थी, बल्लेबाज ना आगे खेले ना पीछे खेले। राठौड़ साहब थोड़ा दुविधा रहे, 2 वाइड रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय राहुल ओसवाल, जिनकी गेंदबाजी बिल्कुल कमाल और बेमिसाल रही है। अब विकेट की तलाश में रहना चाहिए इवनिंग का क्लब टीम को। मुझे पवार टीम के लिए मंत्र रहेगा, क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोने। 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत यह मुकाबला जीतने के लिए। चर्चा हो रही है, मंत्रणा कर रहे खिलाड़ी, लेकिन मैंने समय के बारे में आपको बताया, समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। दोनों बल्लेबाज भी मंत्रणा कर रहे हैं, यहां भी खिचड़ी पक रही है। अब किसके हाथ में गेंद होगी? सुमित मैदान के अंदर है, राहुल मैदान के अंदर है, तो मेरे हिसाब से वो 11 खिलाड़ी को टीम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रतिमेश साहब वहां मौजूद हैं, सुमित ही काफी है ना, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। पिछले मैच में अच्छी कप्तानी की थी, तब जाकर ज्यादा टीम मॉडल को आपने नहीं देखा था चर्चा करते हुए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, गौरव मडवी को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। देवस्थली अली साहब होते तो कमेंट करने के लिए मजा आता है, बहुत अच्छी जानकारी वो देते रहते हैं। और स्कोरर है ना वो बिल्कुल वो बातें करता रहता है तो और मजा आता है। अर्जुन राठौड़, ब्लाइंड स्ट्रोक, बल्लेबाज का ब्लाइंड स्ट्रोक है अर्जुन का। गति परिवर्तन किया गया था, थोड़ा एक्शन रिप्ले आएंगे ना तो और मजा आएगा। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, इस ओवर की शुरुआत बहुत बढ़िया। ये देखिए ये गेंद अंदर की तरफ आई है
और राहुल ओसवाल क्या कर रहे थे, गेंद को वह बाहर की तरफ निकाल रहे थे। पहला ओवर जबरदस्त रहा गौरव। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अभी भी अर्जुन वही कर रहे हैं। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और शॉट खेलने से पहले गेंद की लाइन एक बार फिर लंबाई को मापने की जरूरत है। अभी तक 8 गेंदों का खेल हुआ है, स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। इवनिंग क्लब द्वारा शाम के समय में जबरदस्त गेंदबाजी। बाउंसर, क्या बात है, क्या वेरिएशन किया गया। पहली गेंद ऑफ मिड स्टंप पर थी, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, तीसरी गेंद बाउंसर। अब चौथी गेंद पर क्या होगा। 3 बिंदे गेंदे गौरव द्वारा। गौरव मडवी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। और पहले ओवर की कहानी लगातार 3 बिंदे गेंदे थी, इस ओवर की कहानी भी उस तरह से चल रही है। थोड़ा आगे गए, लेकिन इस कवर पर खिलाड़ी भाग क्या है, लपक ले कैच। अथर्व का जबरदस्त कैच, इस कवर पर रनिंग कैच, स्टनिंग कैच। मैच ऑन रखिए, मजा आएगा। 30 रनों का टारगेट है। 36 पर एक जबरदस्त मुकाबला कोल्हापुर और त्रिमूर्ति लोटे के बीच आपने देखा था। यहां भी अगर देखें तो उस तरह की कहानी है। थोड़ा सा आगे डालने की कोशिश, इसके वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये गेंदबाजी बिल्कुल जबरदस्त। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, गेंद अंदर की तरफ आई थी, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था, गेंद ऑनसाइड की तरफ जानी चाहिए थी, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ चलेगी। अथर्व ने जबरदस्त कैच का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अब मजा आएगा। छोटा टोटल है, बड़ा बैटल बीच मैदान पर चल रहा है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अफरीद सोलकर। इस मुकाबले में तारीफ तो होनी चाहिए गेंदबाजों की, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी के। पहले राहुल ओसवाल और अब गौरव मडवी। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वैसे 10 गेंदों का खेल हुआ है, और इसमें से आप देखिए वो 6 बिंदी गेंदें हैं ना, वो आपके लिए परेशान कर रही है। और इस मैच में पूजा पवार 11 के जो बल्लेबाज हैं, उनका शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है। और एक बिंदी गेंद। अफरीद सोलकर साहब ने पिछले मैच में 21 रन बनाए थे, 9 गेंदों का सामना किया था, लेकिन इस मैच में गौरव मडवी साहब ना आग उगल रहे हैं। तो अग्नि परीक्षा अफरीद सोलकर की। इमरान के अंदर 3 पर 6 गेंदों का सामना किया। सुमित धुरंधर कप्तान माने जाते हैं, पिछले मैच में इन्होंने क्या कर दिया था वो सबको पता है। इस बार देखो वाकई खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया, निकले क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई है। दिल की धड़कनें बहुत तेज। 2 ओवर का खेल समाप्त, औसत केवल 2 का। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। अभी वो चौथा ओवर भी आना बाकी है, बी ए किंग ओवर। हाईलाइट दिखे अभी तक के। थैंक यू साहिल, बहुत बढ़िया गेंद बाय। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है। अच्छा ओवर था गौरव का, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेन बहुत बढ़िया, दिशा पर कंट्रोल। ये बाउंसर था, थोड़ा सा लेग कटर के अंदाज में, उसके बाद में आगे रखा गया था। सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस वक्त गौरव का। स्ट्राइकर पर अथर्व ने कैच लपका। ये पिछला ओवर आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। उसके बाद में ये फुल टॉस आगे आकर खेलने की कोशिश। अब यहां से वो छोटी गेंद बैकफुट हो जाकर ऑन साइड पर पुल किया था। साहिल चौहान, थैंक यू सो मच। ऑन डिमांड टेनिस क्रिकेट.in champion Ready Trophy by 2026 powered by Deepak Tata Pawar. Now remaining 18 deliveries and need 26 runs to win this match. Very good battle going on here between bat and ball. Excellent bowling by Rahul Oswal and Gaurav Madhvi. ओंकार धनावड़े जिनने पहला ओवर डाला था, इससे पहले अब तीसरा ओवर लेके आए। लेदर बॉल का अनुभव उनके पास, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं वो चौथा ओवर बहुत महत्वपूर्ण। और क्या रणनीति होगी इस मुकाबले में पूजा पवार 11 टीम की। इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए भी। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा टाइम भी दस्तक देता है। इस मैच में मजा आएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर क्रिकेट और जिंदगी के मैदान में चैलेंज होंगे ना तो मजा भी नहीं आएगा। ओंकार धनावड़े
हुक करने का प्रयास किया गया, इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं है, 1 रन मिलेगा आपको। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 5 पर। रिक्वायर्ड रेट 8.82 का है। वाह क्या मुकाबला चल रहा है। बल्लेबाज स्टैकरन पर इमरान is playing on 4, Aprit Solkar playing on 1, Puja Pawar 11, 5 per 1, just a target of 30 run. हवा में बहुत ऊपर राहुल ओसवाल भाग रहे हैं, नहीं होगा कैच। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। दायरे के अंदर 2 रन, और 2 रन आप दायरे के अंदर ले रहे हैं ना, तो इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। बेशकीमती ये 2 रन, बहुमूल्य 2 रन। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। ओंकार गेंदबाजी कर रहे, पहले 2 गेंदों में 3 रन खर्च किए। एक बड़ा ओवर चाहिए पूजा पवार 11 टीम के लिए। अगर वो बड़ा ओवर आता है तो कमबैक करने का मौका आपको मिल सकता है। टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। विकेट कीपर सुमित ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 30 रनों का टारगेट है। स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह डगआउट देखिए, चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। करे तो क्या करे। टारगेट 30 का है। सबको लग रहा था मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह क्रिकेट का खेल है। 15 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। लेग कटर गेंद थी, टप्पा खाते बाहर की तरफ निकली है। हल्की सी उंगलियां फिरते हुए गेंद के ऊपर ओंकार धनावड़े। रन नहीं आ रहे, दबाव बढ़ रहा है। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े स्ट्रोक भी चाहिए, सिंगल डबल भी चाहिए। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ओंकार ज्यादा हो गया। वाइट बॉल का इशारा और विस्तर एक्स्ट्रा से आंकड़े बदलते। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ पूजा पवार 11 की टीम जो है ना, वो दबाव में है, और इस तरह से इवनिंग क्लब थोड़ा सा मिस्टर एक्स्ट्रा देते हैं तो कमबैक करने का मौका मिलेगा पूजा पवार 11 टीम को। और पहला मिस्टर एक्स्ट्रा देवस्थली साहब, थैंक यू सो मच। तीसरा ओवर प्रगति पर। दायरे के अंदर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे ऑन साइड पर। टाइमिंग अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी पहले राहुल द्वारा, उसके बाद में गौरव आए, अब तीसरा ओवर ओंकार लेके आए हैं। वंडरफुल बॉलिंग। स्कोर 9 पर 1। इमरान 7, अफरीद सोलकर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगला ओवर आप जानते हैं वो मैजिकल ओवर है, BA किंग ओवर। ये क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैंक बैलेंस के हमारे खर्चा ज्यादा हो रहा है। अंपर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। स्कोर डबल फिगर में, अभी भी 20 रनों की जरूरत है। टारगेट 30 रनों का है। इस तरह के जो टारगेट होते हैं ना, तो उस वक्त आप गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलतियां करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उस सवाल से आप आए, ओंकार के साथ चर्चा की, मंत्रणा की। ओंकार अपने बॉलिंग पर तैयार कि ये चौथा पैसा वसूल मैच होगा। बिल्कुल पैसा वसूल मैच है ये। ऑन साइड पर सुंदर स्ट्रोक, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई। अपने सोलकर कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेल रहे हैं। 3 ओवर समाप्त, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किसने सोचा था ये 30 वाला मुकाबला इतना रोचक बन सकता है। 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। और अब दोस्तों ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। तो मेहनत की है इस मुकाबले में इवनिंग क्लब के गेंदबाजों ने, बहुत ही बढ़िया। 30 रन है तो अपने शोल्डर डाउन नहीं किए। अब अंपायर की तरफ से इशारा देखिए, ये BA किंग ओवर है, डबल ओवर है। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प कहानी बीच मैदान पर। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। इस मुकाबले में मजा आएगा। क्या कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी रही है। आज 3 मुकाबले पैसा वसूल रहे हैं। आज 3 मुकाबले रोचक रहे हैं। आज 3 मुकाबले नाखून चबाने वाले हुए हैं। ये चौथा मुकाबला भी उस तरफ बढ़ रहा है। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
बी ए किंग ओवर। 14 रन आपको बनाने पड़ेंगे इस ओवर में। बल्ले का किनारा लगा, गेंद फाइंडिंग की तरफ चली गई है। स्कोर 12, 1 विकेट के नुकसान पर अतर्ब गेंदबाजी कर रहे हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो 14 का चैलेंज जो है ना, वो पूरा करने का सपना लेके रत्नागिरी वॉरियर्स आए थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 8 रनों की जरूरत है। वो 14 रन, काउंटडाउन दो वक्त होगा। पहले वो अब बी ए किंग ओवर है, वहां काउंटडाउन होगा। उसके बाद में वो आखिरी ओवर, वहां भी काउंटडाउन होगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 13 पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। रिक्वायर्ड रेट 9.27 का, करंट रेट 4.11 का है। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है। असल में बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। इस मुकाबले में वैसे 30 रनों का टारगेट है, लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन मैदान के अंदर गेंदबाज कर रहे हैं। इवनिंग क्लब पूजा पवार 11, तगड़ा मुकाबला आज के दिन का। इमरान केंद्रे 8 पर, आपने स्वर के 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लेग स्टंप की तरफ गेंद, वाइड बॉल और डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। अब आंकड़े बदलते हुए स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पूजा पवार 11 टीम के समर्थक बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल जाए वापस अपने गेंदबाज के पास, अतर्व के पास बताने के लिए। अब फिलहाल और 2 खिलाड़ी, प्रथमेश को मैं देख रहा हूं, विनय को मैं देख रहा हूं। ये 3 खिलाड़ी जाके अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। अब इस ओवर में एक गेंद में 4 रन, अभी भी आपको 10 रन बनाने हैं। वो 14 का टारगेट, अगर 14 रन बनाएंगे अपने आप वो 18 बन जाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो ये मैच बनने वाला है। मजा आएगा, दर्शकों के लिए मजा आएगा। सुमित शातिर कप्तान है, वो अपना दिमाग लगा रहे। विनय जो पिछले साल के हीरो बीच मैदान पर हैं। विनय गोवेकर उड़ाया आसमान की तरफ, डाउन द ग्राउंड, क्या शॉट खेला है इमरान। इस मुकाबले में डाल रहे जान। अतर के खिलाफ शानदार छक्का। इमरान पहुंचे छक्के की मदद से 14 पर। व्हाट अ शॉट, लुक एट दिस शॉट। फ्रंट फुट पर, बल्ले के बीचों बीच, शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया। तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज इमरान खड़े हैं, सीना तान। डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। कमाल का स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग के साथ प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। देखिए 2 गेंदें आप लेग स्टंप की तरफ चले गए थे, लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, तो मजबूरन आपको ऑफ एंड मिड स्टंप पर आना पड़ा। और जब आप ऑफ एंड मिड स्टंप पर आए ना, तब बल्ला घुमाया बल्लेबाज ने। बैट स्विंग बहुत अच्छा था बल्लेबाज इमरान का। 10 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। मैच समाप्त नहीं है। इवनिंग क्लब और पूजा पवार 11 के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। इमरान 14 पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया। आपरी 2 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये परेशानी ऑफ स्टंप के बाहर डालने की जब कोशिश कर रहे हैं ना, तब बिल्कुल क्या कंट्रोल आपका है वो देखा जाएगा। ऑन फील्ड अंपायर को चैलेंज किया है बल्लेबाज ने, इमरान ने। अब थोड़ा क्या ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर आप चले गए वो देखा जाएगा। बल्लेबाज को तो वैसे लग रहा है, अंपायर की निगाह से ये फेयर डिलीवरी है। अब टीवी अंपायर का क्या डिसीजन होगा वो देखना बहुत जरूरी है। स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट कंट्रोल में 5.40 का। अब फिलहाल मैं ये आंकड़े अभी आपको नहीं बताऊंगा कितने रन चाहिए। आपके स्क्रीन पर ये सारा नजारा है। देखिए सारे खिलाड़ी अब चर्चा कर रहे हैं। मंत्रणा यहाँ हो रहे, खास करके प्रथमेश को मैं देख रहा हूं। उस पर साहब ने भरपूर कोशिश की समझाने की। क्रिकेट की एक अजीब परिभाषा है, जिंदगी एक अजीब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। इस क्रिकेट की परिभाषा को समझना होगा, टीम की जरूरत को समझना होगा। अब दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। इवनिंग क्लब शाम का सत्र, डिसीजन पेंडिंग है।
अंपायर अभी भी डिसीजन पेंडिंग। यस, रुकिए रुकिए, अगर इट्स अ फेयर डिलीवरी। आपने जो चैलेंज किया था, आपने जो रिव्यू लिया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ है। रिव्यू आपने लॉस किया। स्कोर 21 पर 1। अथर्व का जबरदस्त प्रदर्शन, इमरान 14 पर खेद रहे। अब व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इमरान बहुत महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे। पूजा पवार 11 इवनिंग क्लब के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। 36 पर एक लाजवाब मुकाबला कोल्हापुर बनाम लोटे। अब फिलहाल इवनिंग क्लब बनाम पूजा पवार, 30 रन पर यह बैटल है। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। 1 रन मुकम्मल किया। विनय गोवेकर साहब बहुत नाखुश। श्रेयस कदम और केतन म्हात्रे और सामने विनय गोवेकर, कौन भूल सकता है वो कहानी। आप फिलहाल इस मुकाबले में देखिए क्या हुआ था। जोर से थ्रो किया था, इसीलिए विनय गोवेकर बहुत नाखुश। सबको लगता है कि मैं सही हूं। 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। टारगेट 30 रनों का, लेकिन ये बीए किंग ओवर है, ये आपको नहीं भूलना है। इस ओवर में 4 गेंदों में 12 रन। बेहतरीन टाइमिंग, जबरदस्त स्ट्रोक। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे। अगर ये 14 बचे तो क्या हो गया आपका। वो एक टारगेट आप पूरा करेंगे, एक टारगेट आप पूरा करेंगे। और देखिए डगआउट से तालियों की आवाज आई। पूजा पवार 11 का खेमा बहुत खुश। शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में। 14 रन तो पूरे हुए हैं। स्कोर 25 पर 1। 1-1 रन की कीमत है। और अब खिलाड़ी जो है थोड़ा सा नाखुश। मिड विकेट पर मैं देख रहा हूं, आंखों के सामने खिलाड़ी रखे गए हैं। और सिंगल मिलेगा नहीं मिलेगा देखने वाली बात। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। और यह मुकाबला पूजा पवार 11 टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। क्या जबरदस्त कहानी आपकी रही है। तारीफ होनी चाहिए जिस तरह से सारे खिलाड़ी तालियां बजा रहे हैं। सीधा आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और ये आज के दिन की और एक रोचक कहानी समाप्त हुई। चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन रेनी ट्रॉफी आज सुपरहिट हो रही है। दर्शकों को मजा आ रहा है। जिस तरह का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। देखिए रत्नागिरी वॉरियर्स को इवनिंग क्लब ने हराया और इवनिंग क्लब को आज पूजा पवार 11 ने हराया। प्रथमेश के 12, गौरव के 10, ओंकार नॉट आउट 4, यश के 2, इमरान के 15 नॉट आउट और अपहृत के 5। संघर्षपूर्ण कहानी यहां भी रही। जिलान 2 ओवर 13 रन 2 सफलता। माजिद 1 ओवर 3 रन 1 सफलता। तुषार यादव 1 ओवर 7 रन कोई सफलता नहीं है। अर्जुन 1 ओवर 10 रन। गौरव 1 ओवर 1 रन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और 1 विकेट। राहुल 1 ओवर 3 रन और उनको सफलता नहीं मिली, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इनकी रही। उनका 1 ओवर 7 रन। अथर्व बहुत महंगे साबित थे, 1 ओवर 15 रन। और पूजा पवार 11